दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 15 अप्रैल 2020। दोस्तों इसके पहले कि हम शुरुआत करें, आपको बताना चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए केवल। तो आप उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, जितनी परीक्षाएं यूपीपीएससी आयोजित करता है या अन्य जो आयोग हैं उनके मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम उसमें चलेगा। ठीक है, साथ ही इंग्लिश माध्यम के लिए भी उसमें सारे कार्यक्रम चलेंगे। 15 अप्रैल की बात करें तो आज हिमाचल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, हिमाचल दिवस मतलब हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस तो मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 18वां राज्य बना था पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। लेकिन फिर हिमाचल दिवस क्यों मनाते हैं? तो हिमाचल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर के प्रांत के रूप में हिमाचल का गठन हुआ था। तो ये चीफ कमिश्नरी का प्रांत था, प्रमुख आयुक्त का प्रांत था। 15 अप्रैल 1948 को बना था, तो इसी उपलक्ष्य में हिमाचल दिवस मनाते हैं। देखिए, हिमाचल शब्द का जो अर्थ होता है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, हिमालय के तलहटी के आसपास का क्षेत्र है, काफ़ी रमणीय स्थान है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हालांकि शीत ऋतु में इसकी राजधानी धर्मशाला ट्रांसफ़र हो जाती है, तो शीतकालीन राजधानी जो है वो धर्मशाला हो जाती है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिंदी और संस्कृत यहाँ की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों क्रम से यदि आपको याद रखना हो तो बता दूं, 15 अप्रैल को चीफ कमिश्नरी का प्रांत बना था। फिर 25 जनवरी 1950 को जो श्रेणी ग था, राज्यों का जो 4 श्रेणियां थी उसमें श्रेणी ग में इसको रखा गया था। बाद में नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 1966 में जब पंजाब की स्थापना हुई, पंजाब और हरियाणा की, तो उसी समय पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हटा दिया गया और हिमाचल से मिला दिया गया, और इसको केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कभी हम प्रदेशों का जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें एक एक प्रदेश के बारे में आपको जानकारी देंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्ज़ाम से के लिए अनिवार्य हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी पूछते हैं, तो दर्रों में याद रखिएगा 3 दर्रे महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं, 3 दर्रे महत्वपूर्ण हैं: शिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, अब ये देखिए, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप वन लाइनर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ ने निर्णय लिया है कि नवंबर दिसंबर 2020 को में ये होगा, आयोजित होगा, और भारत इसकी मेजबानी करेगा। इसको उम्मीद है कि तब तक कोरोना वायरस का संकट, कोविड-19 का संकट ये चला जाएगा। तो नवंबर दिसंबर 2020 में भारत मेजबानी करेगा इसकी। बहुत जल्द एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ इसकी घोषणा करेगा। साउथ एशिया, देखिए रिपोर्ट वगैरह याद रखिया करिए। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? ये विश्व बैंक जारी किया है, और इसमें भारत के लिए अनुमान जो व्यक्त किया गया है वो बहुत ही चिंताजनक है। हालांकि कोविड-19 की वजह से प्रत्येक पूरे विश्व का यही हाल है, इसलिए अगर सापेक्षिक रूप से देखें तो इतना चिंताजनक भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया, जब भारत रुका है तो उसके पहले पूरी दुनिया और ज़्यादा रुक गई है, अगर आप अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की बात देखें तो भारत के लिए जो अनुमान है इस वित्तीय वर्ष में 1991 की उदारीकरण के बाद से भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रह सकता है। ये प्रदर्शन कितना रह सकता है? फाइनेंशियल ईयर 21 में, 2020-21 में 1.5% से 1.5 से 2.8% तक ये वृद्धि दर रह सकती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 2019-20 में दर घट करके लगभग 4.8 to 5% ही रह सकती है। इसके पहले अनुमान जो 6 महीने पहले वाला था विश्व बैंक का, उसमें बताया था कि भारत की जो वृद्धि दर रहेगी 6.3% रहेगी। दोस्तों विश्व बैंक की बात करें
तो विश्व बैंक एक संयुक्त, विश्व बैंक और आईएमएफ जो हम यहाँ नीचे चलिए एक बार बता देते हैं, आईएमएफ संबंधित न्यूज़ भी, तब दोनों को एक साथ बताते हैं। रघुराम राजन जो हैं, जो पहले आरबीआई गवर्नर थे भारत में, तो आईएमएफ प्रबंध निदेशक जो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हैं इस समय वर्तमान में, उनको अधिकार है, क्योंकि आईएमएफ का जो प्रबंध निदेशक रहता है उसको ये अधिकार प्राप्त रहता है कि अपने समूह में, सलाहकार समूह में लोगों को नामित करे। तो प्रबंध निदेशक ने सलाहकार समूह का गठन जो किया है नया, उसमें रघुराम राजन को नियुक्त किया है, मतलब रघुराम राजन को नामित किया है। ये जो समूह है वो उसका प्रमुख कार्य होगा कोविड-19 के प्रभावों का आकलन करना और उससे निजात दिलाने में विश्व की जो तमाम देश हैं, गरीब देश हैं, अक्षम देश हैं, उनकी मदद करना। तो देखिए, विश्व बैंक और आईएमएफ को एक साथ पढ़ाने का मतलब यह है कि इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी। इनका जन्म एक ही माँ के पेट से हुआ है, और वो माँ कौन सी है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स कहाँ पर है? एक स्थान है दोस्तों, न्यू हैम्पशायर यूएसए में एक स्थान है, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का नाम होता है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक व वित्तीय सम्मेलन, जिसे ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1944 में यह सम्मेलन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तमाम विकासशील देश और अन्य देश बहुत ही संकट से जूझ रहे थे, तमाम प्रकार के, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार भी थे। तो और विश्व व्यापार बहुत ही निचले स्तर तक, बहुत ही रोग उसको लग चुका था, बहुत ही विकराल स्थिति हो चुकी थी। इसीलिए इन दोनों संगठनों की बात यहाँ पर हुई। तो विश्व बैंक, जिसको कि विश्व बैंक समूह कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि विश्व बैंक को अकेला कहना, सिर्फ विश्व बैंक कहना, ये जो है सिर्फ आईबीआरडी की, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं, अर्थात विश्व बैंक समूह के केवल एक संगठन की बात कर रहे हैं। दरअसल विश्व बैंक समूह जो है ये 5 संस्थाओं का मिला हुआ संगठन है। ये 5 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक, आईबीआरडी, जिसको ही विश्व बैंक कहा जाता है संक्षिप्त रूप में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक आईबीआरडी, जिसको ही विश्व बैंक कहा जाता है संक्षिप्त रूप से। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी। तीसरा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा, जिसको बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ चौथा है आईडीए, और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी, ठीक है। यही एकमात्र ऐसा संगठन है पांचों में, आईसीएसआईडी, जिसका कि भारत सदस्य नहीं है। ये फैक्ट दिमाग में रखिएगा। तो इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही विश्व बैंक की भी और आईएमएफ की भी स्थापना, दोनों की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। तो ये दोनों ही विशिष्ट संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की। इन दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक का जो कार्य है, जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। वहीं आईएमएफ का जो महत्वपूर्ण कार्य है, आर्थिक स्थिरता, वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाना, ये आईएमएफ की प्राथमिकताएं हैं। कोलैब कैड ये क्या है? ये संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान हेतु, ठीक है, संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान हेतु सॉफ्टवेयर प्रणाली है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली है, जो कि नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और सूचना विज्ञान केंद्र, इन तीनों के द्वारा, ठीक है, संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। अटल इनोवेशन मिशन तो नीति आयोग द्वारा ही संचालित एक मिशन है। पूछा भी गया कि अटल इनोवेशन मिशन का संचालन कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। दरअसल मार्च 2018 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत नीति आयोग ने की थी, और इसका जो लक्ष्य है नवाचार व उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके लिए अटल टिकरिंग लैब की भी स्थापना की गई है, जिस लैब के माध्यम से लोगों का कौशल विकास और उनकी नवाचार के जो
मतलब कि नवाचार के जो भी उनके काम हैं उनको प्रोत्साहन देना और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये उनका कार्य है। और सूचना विज्ञान केंद्र की बात करें तो सूचना विज्ञान केंद्र 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। जो ई गवर्नेंस है, भारत में ई गवर्नेंस को लागू करना सुचारू रूप से, जो वैश्विक प्रणाली है उसके अनुरूप लागू करना सूचना विज्ञान केंद्र पर ही निर्भर है। तो यह एक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख संस्थान है भारत का। पूरे भारतवर्ष में यह आपको फैला मिलेगा, पूरे देश में इसके जो है सेंटर्स हैं। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और नीति आयोग, जैसा कि आपको मालूम है कि योजना आयोग इसके पहले था, जो पूर्व संस्था थी। योजना आयोग को हटा करके इसको और ज़्यादा संघीय ढांचा प्रदान किया गया है और नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, वर्तमान जो मोदी गवर्नमेंट है, इसके पहले जो ये तो दूसरा पार्ट है, मोदी गवर्नमेंट का जो पहला पार्ट था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग का भी पदेन जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष इसमें इस समय जो है, जो इसके हैं नीति आयोग के, वो राजीव कुमार हैं। फिलहाल तो कोलैब कैट क्या है? ये संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान है, सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। और अटल इनोवेशन मिशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इन दोनों के सहयोग से ये संचालित किया जाएगा। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर है कि अमेरिका ने 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो भारत को देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। काफ़ी दिनों से लटका हुआ था, लेकिन हाल ही में शायद ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो भारत ने निर्यात को मंजूरी दी, अमेरिका ने खुश होकर के ऐसा कहा जा रहा है कि यह काम किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।